जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संसद भवन से पुलिस हिरासत में लेती है, वैसे ही तुरंत बाद फिर उसके बाद क्या बोलते हैं राहुल गांधी। जैसे ही प्रियंका और राहुल को हिरासत में लिया जाता, वैसे तुरंत बाद अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़कर तुरंत उसके तुरंत बाद कोलकाता की टीएमसी सांसद जैसे विरोध करती है, वैसे तुरंत बाद। जय हिंद दोस्तों, क्या हुआ संसद भवन के बाहर बवाल, क्यों हिरासत में आए राहुल, प्रियंका और खड़गे और कई सारे सांसद, क्या है हकीकत, आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर और शुरू से शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त 2025 राहुल गांधी अपनी एक्स पर एक पोस्ट को पोस्ट करते हैं। उसमें लिखते हैं कि जिसमें राहुल गांधी साफ साफ शब्दों में लिखे थे कि आज वे एक जरूरी मीटिंग को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी उस मीटिंग का टाइम भी बताए थे 1:30 PM। अब होता है क्या, इस बात को लेकर देश में सब टीवी पर बैठे थे और जैसे 1:30 होता है, अपने साफ शब्दों में कहते हैं कि आज आइटम बम फूटेगा वोट चोरी पर। सबूत कोई ऐसा वैसा नहीं है, सबूत को वो एटम बम भी बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयोग की साजिश के विरुद्ध एटम बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि हम वोट चोरी पर डेटा लाए हैं और ये डेटा सिर्फ एक विधानसभा का है। राहुल गांधी कहते हैं इस डाटा को निकालने में सिर्फ 6 मंथ का समय लगा है। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि इस विधानसभा में 1,250 वोट चोरी हुए हैं। 1,250 वोट की चोरी। और कहते हैं कि वोट चोरी करने के 5 तरीके होते हैं और उसको भी दिखाते हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि एक बेड हाउस वाले घर में 80 से 50 लोग रहते हैं और जहां पर नई लिस्ट वोटर की बनती है उसकी उम्र रहती है 80 से 85 साल की। चोरी 5 तरीके से होती है और उस डेटा में दिखाया जाता है एक गुरकीरत सिंह नाम का वोटर रहता है और उसके पास 4 आईडी रहती है। राहुल गांधी कहते हैं गुरकीरत सिंह अकेला नहीं है, हजारों लाखों लोग ऐसे रहते हैं और ऐसे ही फेक वोटर पड़ता है। एक आदित्य श्रीवास्तव रहता है जो मुंबई, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में भी वोट देता है। राहुल गांधी उस डेटा में एक घर को दिखाते हैं और कहते हैं इस घर में 80 वोटर हैं और वो घर नहीं, एक रूम रहता है। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं और जब इस रूम को दिखाने के लिए आज तक के पत्रकार इस रूम पर पहुंचते हैं, वहां पर सिर्फ 2 वोटर मिलते हैं, बल्कि 78 वोटर फेक निकलते हैं। जहां पता चलता है कि एक कमरे में 80 वोटर का पता होने के पर्दे के पीछे का सच क्या है। और इस चीज को लेकर राहुल गांधी आगे कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में 100 से ज्यादा सीट चोरी हुई है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ 15 सीट से जीते। अगर ये चोरी नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहते। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी और विपक्ष के सारे सांसद इलेक्शन कमिश्नर से कहते हैं कि हमें सारा डेटा चाहिए देखने के लिए और इलेक्शन कमिश्नर साफ साफ कह देता है कि इतने दिन का डेटा सेफ नहीं रहता। आगे इलेक्शन कमिश्नर कहता है अब सिर्फ 40 दिन तक इलेक्शन कमिश्नर वाला डेटा सिर्फ रहेगा। क्या अब आप लोगों को इस जगह पर राहुल गांधी की बात सही लगती है कि नहीं? इस चीज को लेकर विपक्ष के सारे सांसद मोदी सरकार से सवाल पूछने के लिए 11 अगस्त 2025 को संसद भवन में पहुंचते हैं। उसके बाद संसद भवन के बाहर विरोध करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते माहौल ही बिगड़ जाता है। मोदी शाह कायर है, मोदी शाह कायर है। फिर उसके बाद पुलिस आकर राहुल गांधी को हिरासत में लेती है। उसके बाद प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लेती है और कई सारे सांसद को भी हिरासत में लेती है। उसके बाद क्या कहते हैं राहुल गांधी, वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। हिरासत से पहले राहुल गांधी कहते हैं कि हम 300 सांसद इलेक्शन कमिश्नर को एक लेटर देना चाहते हैं और वो लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि ये लड़ाई राजनीति से आगे निकल गई है। उसके बाद अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आते हैं और क्या कहते हैं आप सुनिए। सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं।
पूरे बाई इलेक्शन। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद सकते हैं और इलेक्शन कमीशन क्यों धांधली कर रहा है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।